कल 53 सवाल हो गए थे औसत के, ठीक है। आज करना है 54 से। सभी लोग देखो यूट्यूब पे सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करो अपने चैनल को, ठीक है। अपने सवाल हो गए थे 53। 54 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, ठीक है। ये बुक है एस.टी. यादव वाली, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत n है। देखिए यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है? 5 है, ठीक है। और उनका औसत कितना दिया गया है? n है। यदि अगली दो संख्या 5 क्रमिक संख्या, ठीक है, संख्या नहीं दी है, क्रमिक बोला गया है, दो संख्या और ले ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। औसत बराबर क्या होता है? इनका योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो अपन लिखते हैं औसत दिया है इनका, क्या दिया गया है? n। तो औसत बराबर संख्या 5 क्रमिक, तो क्रमिक अपन को देखना है संख्या 5 क्रमिक, ठीक है। 5 क्रमिक जो संख्या अपन देखेंगे तो वो पहली होगी x, दूसरी x धन 1, फिर x धन 2, फिर x धन 3, ठीक है। 1 2 3 4 और एक जे हो गई 5 संख्या, ठीक है। इनका औसत, ठीक है, इनको अपन जोड़ देंगे, ठीक है। उनका क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कितनी आएंगी? 5, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे? n औसत था, जोड़ लेते हैं तो 5x, ठीक है। 1 और 2 3, 3 6, इनको अपन जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, और बटे कितने थे? 5 थे, ठीक है। तो n बराबर 5 अपन कॉमन ले लें तो x धन क्या बचेगा? 2। देखो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या बटे में कितने थे? 5। 5 से 5 कैंसिल, तो n का मान कितना आया? x प्लस 2 आ गया, ठीक है। जी आ गया, x प्लस 2 आ गया। इनने बोला है अगली, यदि अगली दो संख्याएं भी मिला ली जाए। अब अगली दो संख्या तो अभी कितनी थी? 5 थी, अब अगली दो और मिला लेंगे, ठीक है ना। तो सातों संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगली दो संख्या और लिख लेते हैं, तो देखो औसत बराबर उनका, ठीक है। तो अगली दो संख्या x धन 1 था, प्लस में x धन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 x धन 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में x धन 4 हो जाएगा, प्लस में x धन 5 हो जाएगा। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लेते हैं x प्लस 6, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। x प्लस 6 है, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख दिया है x प्लस 6। तो अब कितनी संख्या हो गई है? 1 2 3 4 5 तो पहले थी, और 2 और 1 और 1 2 और मिला ली, ठीक है। उन्होंने बोला है अगली दो संख्या भी मिला, सातों संख्या का औसत क्या होगा? अब देखो औसत बराबर होता है इनका योग और बटे में कुल संख्या, ठीक है ना। कितनी है? 7 है, ठीक है। तो औसत बराबर जोड़ते हैं इनको, तो कितने x हो जाएंगे? 7x। देखो 1 2 3 4 5 6 7x, प्लस में 1 और 2 3 3 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21, और बटे कितने? 7, ठीक है। तो 7 अपन फिर यहाँ से कॉमन ले लें, तो 7 कॉमन ले लिए तो x धन क्या बचेगा? 3। 7 तिया 21, 3 बचेगा, ठीक है। अब 7 से 7 कटेगा तो x प्लस कितना आया? 3 आया, ठीक है। x प्लस यहाँ 7 लिखे हैं, ठीक है। x प्लस कितना आया? x यहाँ 7 लिखा है, ठीक है। बटे में 7 से 7 कट गया, तो x प्लस कितना आया? 3 आ गया, ठीक है। x प्लस आ गया 3। अब देखो उन्होंने बोला गया है 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या 14 बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? x औसत x प्लस 2, और अब कितना आया? x प्लस 3 आ गया, ठीक है। x प्लस कितना आ गया? 3। तो क्या बोलेंगे? 1 बढ़ गया, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 बढ़ गया क्योंकि पहले x प्लस 2 था, अब x प्लस कितना हो गया? 3, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा सवाल? 54 नंबर का। ये यहाँ पे बटे में 7 लिखा है, ठीक है। x 7, x प्लस 3 बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये था आपका 54 नंबर का सवाल, ठीक है। देखते हैं 55 नंबर का सवाल क्या दिया गया। देखो 55 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। 55 नंबर सवाल, तीन संख्याओं का औसत 40 है। अब देखो औसत 40 है,
इनका योग और बटे में कुल कितनी संख्या 30 है, ठीक है, इनका योग, ठीक है, 30 संख्या का औसत 40 है और 40 संख्या का औसत 30 है, ठीक है, 40 संख्या अन्य 40 संख्या का औसत ही दिया होगा 30 है, ठीक है, औसत 30 है, इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है 40 है, ठीक है। देखो योग अगर निकालना हो तो सीधा आप औसत उन संख्याओं का गुणा भी कर सकते हो, ठीक है, सीधा हो जाएगा 30 चौके 12 मतलब 1200, ठीक है। अब उनने बोला गया है सभी संख्याओं का औसत, तो सभी का औसत कैसे निकलता है, सभी का योग चाहिए पहले, तो इनको यहाँ गुणा कर लेते हैं 30 चौके 12, इनका योग आ जाएगा 30 संख्याओं का और यहाँ आ जाएगा 40 संख्याओं का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जे हो गया और योग कितनी संख्याओं का 30 संख्याओं का, जो हो गया 40 का। अब इनने बोला गया है कि सभी संख्याओं का औसत, ठीक है, सभी संख्याओं का क्या चाहिए है औसत, तो सभी का औसत कब निकलेगा, जब सभी का अपने पास योग हो, तो योग तो अपन ने कर लिया, इसका कितना आया 1200, इसका 1200, इनको दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में संख्या यहाँ 30 थी और यहाँ कितनी 40, तो बटे में कितने आ जाएंगे 70, तो 2400 और बटे में कितने हो जाएंगे 70, करते हैं 7 जीरो से जीरो कट गया, 7 तिया 21, ठीक है। अब बचे कितने 3, तो हो गए 30, 7 चौके 28, ठीक है, बचे कितने 2, तो 2/7 जी लिख देंगे, तो 34 सही 2/7 जी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो जी हो गया कौन सा सवाल 55 नंबर का, ठीक है, ये था 55 नंबर का सवाल। नेक्स्ट देखते हैं अपन 57 नंबर का सवाल, ठीक है, 56 नंबर का सवाल, 55 हुए 56 देखते हैं, ठीक है। 56 जो सवाल दिया है, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, कितने बक्से चढ़ाए गए 50, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, पहले 5 50 थे फिर 5 और चढ़ाए गए, ठीक है, जिसमें से 50 बक्सों का औसत, ठीक है, 150 किलोग्राम के 5 बक्से चढ़ाए गए, ठीक है, जिसमें सभी 55 बक्सों का औसत 95 कम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले बक्से कितने थे 50 थे, ठीक है, और इनमें तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार चाहिए, प्रत्येक का भार, तो देखो यहाँ पे 55 बक्से हैं, ठीक है, 105 बक्से है, उनका भार कितना है, एक का 5 किलो, ठीक है, 105 किलोग्राम वाले 5 बक्से, तो यहाँ इनका टोटल जो योग हो जाएगा भार हो जाएगा 105 गुणित में 5, ठीक है। तो जी टोटल कितना हुआ 55 25 फिर 2 5 शून्य शून्य 2 आ जाएगा, 5 एक 5, तो जी 5 बक्सों का भार आया, कितने का आ गया 5 का। अब इनने बोला गया है पहले 50 चढ़ाए गए थे, ठीक है, अब इनने बोला है कि 55 बक्सों का भार 95 किलोग्राम औसत हो गया, तो औसत बराबर में इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी 55, ठीक है, यहाँ 55 संख्या 55 बक्सों का भार, तो 95 और गुणित कर लेते हैं 55, ठीक है, तो 95 गुणित 55 5 5 25 फिर 2 5 9 45 और 2 47, ठीक है, 55 25, ठीक है, फिर 2 आएंगे 5 9 45 और 2 47, ठीक है, 5 7 5 12 फिर 1 8 और 4 12 फिर 1, तो कितना आया 5225, ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं कि इनका योग जो आया वो आया 5225, तो जी देखो कितने बक्सों का योग है 55 बक्सों का योग है, ठीक है, और जी कितने बक्सों का है 5 बक्सों का जो अलग से चढ़ा गया, ठीक है ना। अब इन्हें बोला गया है कि 50 तदनुसार पहले चढ़ा गए 50 बक्सों का प्रत्येक का भार, अब देखो जी 55 का है जी 5 का योग है, ठीक है, भार का योग है, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन को जब 50 का क्या चाहिए है औसत, ठीक है, और भार कितना है प्रत्येक का, मतलब औसत चाहिए वो भार है प्रत्येक का, तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले हम 50 का भार निकाल लेते हैं, 50 बक्सों का भार कैसे 2500 550 में से 525 में से 525 माइनस कर दें, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 12 5 2 के माने 12, 12 में से 5 गए 7, एक माइनस हो जाएगा, तो टोटल भार कितना 50 बक्सों का भार कितना 47, अब इनने क्या बोला है कि प्रत्येक का चाहिए, तो प्रत्येक का भार कैसे निकलेगा 4700 में से 4700 में आप 50 का भाग कर दोगे तो प्रत्येक का आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं 50, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है,
5 नाम 45। अब बचे कितने, 2, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 94 किलोग्राम। ठीक है, तो जी आंसर कितना हो जाएगा इसका, 94 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद 56 के बाद का 57 नंबर का। ठीक है, 57 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है, 57 नंबर सवाल, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152। अब देखो औसत ऊंचाई दी है, तो औसत बराबर क्या होता है, इनका योग बटे में कुल संख्या। तो औसत की जगह अपन ने औसत लिखा। ठीक है, इनका योग पता नहीं है। अब संख्या कितनी है, कुल संख्या 8 है। ठीक है, 8 संख्या का औसत ऊंचाई, ऊंचाई 152 है। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 41, हासिल नहीं 4, 8 एक 8 और 4 12। तो जी टोटल इनका योग कितना आ गया ऊंचाई का, 1216 आ गया। ठीक है ना, 1216 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उन्होंने बोला 144 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर की दो और छात्र उनमें समूह में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई, नई अपन को क्या बतानी है, औसत। तो देखो जब नया औसत बताएंगे, तो अभी कितने लोग थे, 8 थे, 2 लोग और शामिल हो रहे हैं, तो कितने लोग हो जाएंगे, 10 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब अभी देखिए यहाँ पे 2 लोग जो शामिल हो रहे हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 144, और एक की कितनी है, 155। तो जी और जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, इनको और जोड़ देते हैं, 9, जे भी 9 और जे कितने 2, तो 299 और प्लस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि जो दो दो छात्र शामिल हो रहे हैं ना। ठीक है, अब बटे में 8 थे तो अब 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 1 11, फिर 1। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1। अब बटे कितने हैं, 10, तो एक संख्या पहले यहाँ दशमलव लगा, देखो एक जीरो है बटे में, तो इस साइड से एक संख्या पहले दशमलव या भाग कर लेना, वो ही आएगा। ठीक है, तो जी आ गया 151.5। ठीक है, इनका नया औसत आ गया। तो जी कौन सा सवाल था आपका, 57 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 58 नंबर का। ठीक है, 58 नंबर का सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, 58 नंबर का सवाल बीच पलटाना पड़ेगा। 58 नंबर का सवाल जो देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, 58 नंबर का सवाल, 58 नंबर का सवाल दिया गया है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 औसत है। ठीक है, इनका योग और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 30। ठीक है, तो 3 दूनी 600 हो गया। ठीक है, इनका योग कितना आ गया, 600। ठीक है, अब ने बोला गया है 20 परिणामों का औसत 30 है, अब औसत कितना है, 30 है, इनका योग। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, इनका योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, इनका संख्याओं का योग। अब बटे में 30 20 परिणामों का औसत 30 है, तो औसत यहाँ लिख दिया। अब परिणाम कितने हैं, 20 है। ठीक है, जी क्या है, परिणाम 30 परिणामों का औसत 20 है। ठीक है, यहाँ 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो औसत की जगह औसत, देखो 20 परिणाम, यहाँ 30 परिणाम है, औसत 20 है, तो औसत की जगह औसत, इनका योग बटे में कितने परिणाम है, 30 है। ठीक है, मतलब संख्या है, इनका भी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 600। अब इनने क्या बोला गया है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा, सभी परिणामों का, तो सभी परिणामों का अपन को क्या चाहिए है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, इन सभी का योग। तो 600 धन में 600 और बटे में टोटल कितनी, यहाँ 30 है और यहाँ 20 है, मतलब टोटल 50। करते हैं 1200 बटे में 50, जीरो जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे कितने, 2, तो हो गए कितने, 2, 20 हो गए है ना। देखो 5 दूनी 10, बचे 2, तो यहाँ 20 हो जाएंगे, तो 5 चौके 20, तो आया कितना, 24। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा सवाल आपका, 58 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है कौन सा है, 59 नंबर का सवाल। ठीक है, 59 नंबर का जो सवाल दिया गया है उसको देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 8 है, अब देखो 8 औसत है, इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है, 2, तो 8 दूनी 16, इनका योग हो जाएगा। या देखो योग अगर निकालना हो तो जितना औसत रहता है और जितनी संख्या उनका गुणा कर देते हैं। देखो 8 दूनी 16, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बनने लगेगा, तो आपको योग चाहिए, सीधे गुणा कर दिया, 8 दूनी 16।
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उनने बोला गया है दो संख्या का औसत 8 है और तीन संख्या का औसत 3 है। तो औसत 3 है इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 तरह का 9 योग आ गया इनका, है ना। ठीक है, अब इन्हें बोला गया है इन पांच संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पांच का जब अपन औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे, 16 प्लस 9 इनका योग बटे में कितनी 5, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, इनका योग बटे में संख्या। ठीक है, तो 2 का योग ये है और 3 का योग ये है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 16 और 9 कितने 25 बटे कितने 5, तो 5 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका आंसर। ठीक है, कौन सा नंबर था ये, 59 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 60 नंबर का। ठीक है, क्या दिया गया है 60 नंबर का, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। औसत 14 दिया है, देखो औसत की जगह औसत बराबर इनका योग बटे में कुल संख्या होती है, तो औसत 14 है, इनका योग अपन को नहीं पता है। ठीक है, और संख्या कितनी थी 20 विद्यार्थी थी, तो 14 दूनी 28, तो 280 आ गया इनका योग आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्हें भूला गया है 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के दो विद्यालय में प्रवेश करते हैं, एक 19 का और एक 20 का प्रवेश करते हैं, तो इनको जोड़ 9 और 39 वर्ष और जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो व्यक्ति और आ गए ना, उनकी आयु की 19 और 20 वर्ष की आयु के दो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, विद्यार्थियों की नई औसत। तो अब देखो नया जो औसत चाहिए है, ठीक है, नया औसत जो चाहिए है वो क्या हो जाएगा, 280 तो थे, 39 और जुड़ जाएंगे क्योंकि दो विद्यार्थी आ गए। अब विद्यार्थी 22 थे तो दो और जोड़ेंगे, सॉरी 20 थे तो दो और जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, 9 8 और 3 11 हसलाई 1 2 और 1 3 बटे में कितने 22 थे 11 से काट 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे कितने 9, तो 11 नाम 99, 29 बटे 2 मतलब 14.5, 14 दूनी 28 है ना, और बचे 5। तो जी आ गया आपका आंसर। कौन सा नंबर का सवाल था जी, 60 नंबर का। ठीक है, इसके बाद का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है 61 नंबर के सवाल में। ठीक है, 61 नंबर का सवाल करते हैं। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया गया n, औसत n है 1 2 धन 2 x धन 2 धन x धन 3 धन x धन 4 धन x धन 5 धन x धन 6, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिख दे रहे 8 और 1 9। तो देखो यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, जी एन है इनका औसत, है ना। औसत बराबर इनका योग बटे में कुल संख्या, तो इसके नीचे लिख दे रहा है कितनी संख्या है 9 है। ठीक है, औसत कितना दिया गया है इनका एन दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 9 संख्या हो गई, इनका औसत क्या था एन, तो औसत बराबर इनका योग बटे में संख्या। क्रमिक बोला है उन्होंने, ठीक है क्रमिक। ठीक है, वन ने दी नहीं दी तो मान लिया कि एक एक्स है, एक एक्स धन एक एक्स धन 2। ठीक है, इस टाइप से अपन ने मान लिया। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक्स, एन बराबर में 9 एक्स प्लस में 1 और 2 3 6 10 15 21 और 7 28 और 8 36 और बटे कितने थे 9, तो एन बराबर 9 कॉमन ले लें तो एक्स धन क्या बचेगा 3। ठीक है, एक्स धन 9 कॉमन ले लिया, 9 अठा 9 सत्तर 9 चौकी 36, मतलब 4 बचा कौन यहाँ बचेगा। ठीक है, 9 ले लिया अपन ने, क्योंकि 36 को 9 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, और ये 9 गुणा एक्स है तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ 4 बचेंगे। ठीक है, कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बटे में कितने थे 9, से 9 से 9 कट गए, तो यहाँ एन का मान कितना आया एक्स धन 4 आया। ठीक है, अब इन्हें बोला गया है यदि उनमें दो अंगली संख्याओं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत। देखिए नया औसत अपन निकालेंगे। ठीक है, तो दो और जोड़ना, तो अभी क्या थी एक्स, एक्स धन 1, एक्स धन 2, एक्स धन 3, एक्स धन 4, एक्स धन 5। ठीक है,
और एक्स धन 6, एक्स धन 7, एक्स धन 8, ठीक है, एक्स धन 9, है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और लिखना है, ठीक है, एक्स धन 10 यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, आ जाएगा ना समझ में। तो जीत औसत बराबर इनका योग बटे कुल संख्या होती है। अब देखो 10 संख्या 11 लिखी इनको हमने, ठीक है, 9 पहली थी और 2 थी। तो अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में कितने आएंगे? 11, ठीक है, इसके बटे में कितने आएंगे? 11 आएंगे, ठीक है। चलिए इनको जोड़ते हैं। तो जी कितने मान लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11x। तो 11x प्लस में, ठीक है, औसत बराबर में 11x प्लस में 1 2 3 6 10 21 27, ठीक है, 27, और यहाँ पे इसमें 7 और जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे 3 6 10 15 और 6 21 और 7 28 और 6 28 और 8 36, 36, और देखो यहाँ पे 10 जोड़ देते हैं तो 46, 46 में अब 9 और जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 55, और बटे कितने? 11, ठीक है। अगर अपन इसको हल करेंगे और आगे, ठीक है, देखिए यहाँ से कर दे रहे को देखिएगा, तो यहाँ कॉमन ले लें अपन 11, तो यहाँ एक्स धन 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 55 लिख सकते हैं ना 11 गुणित 5, और 11 जी बटेगा 11 से 11 कट गए, तो एक्स धन कितना आया? 5। अब इन्हें बोला गया है 61 नंबर के सवाल में नया औसत कितना हो जाएगा? 2 की वृद्धि वही रहेगा, 1.5 की वृद्धि या 1 की वृद्धि। यहाँ था एक्स एक्स धन 4, यहाँ औसत कितना था? एक्स धन 4, और यहाँ एक्स धन 5 हो गया, तो क्या बोलोगे आप? 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की, ठीक है, क्योंकि पहले कितना था? 1 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो नहीं लिखेगा यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि 1 की क्या हुई है यहाँ पे? वृद्धि, 1 की वृद्धि, क्योंकि पहले था एक्स धन 4 और अब हो गया एक्स धन 5, तो 1 की क्या हुई है? वृद्धि, जी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन क्या दिया गया है। बासठ नंबर का सवाल है, ठीक है, 62 नंबर का सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। अब देखो औसत 33 है, इनका योग नहीं पता, और बटे में कुल कितने मैच है? 15, तो 15 तिया 45, फिर 4 15 तिया 45, और 4 कितने? 49, तो टोटल योग कितना आ गया इसका? 495, ठीक है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45, यदि 10 मैचों में उसका औसत कितना? 45, 10 मैचों में, तो 450 जी हो जाएगा, ठीक है। जी कितने का योग आया? 15 का, जी कितने का आया? 10 का, ठीक है। अब उन्हें बोला गया है 62 नंबर सवाल है अंतिम 5 मैचों का औसत। तो 5 मैचों का क्या बताना है? औसत। तो 5 का पहले नंबर तो आपके पास योग होना चाहिए, तो योग कैसे निकालोगे? 495 में से 450 घटा दोगे, और बटे कितने? 5 मैच, 5 का भाग कर देना, ठीक है। क्योंकि अपन 15 के योग में से 10 का योग घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। 9 में से 5 गए, 4 बचेगा, ठीक है, 5 9 45, तो एक्स का मान कितना आया? 9, ठीक है, मतलब 5 संख्याओं का औसत आया जी 9 आया, ठीक है। जी था आपका सवाल 62 नंबर का। नेक्स्ट सवाल देख देख 63 नंबर का, ठीक है। 63 नंबर का सवाल 20 संख्या का औसत 15 है, ठीक है, 20 संख्या का औसत 15 है, औसत 15 है, इनका योग नहीं पता, और बटे में संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। 20 संख्या का औसत 15 है, तो 15 दूनी 30, तो 300 इनका योग हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला गया है? यदि उनमें प्रथम 5 का 12 है, मतलब एवरेज ही दिया होगा, 5 का एवरेज, ठीक है, औसत 12 है, ठीक है,
5 का औसत 12 है, तो 12 पंचे 60 ही होगा गया। ठीक है, यहाँ 20 संख्या थी, यहाँ 5 संख्या है। अब इनने बोला गया है शेष संख्याओं का औसत। अब देखो शेष का अपन क्या निकालेंगे, औसत। तो शेष का आपके पास योग होना चाहिए, तो शेष का योग कैसे निकालोगे, 360 और माइनस के 60, 300 में से 60 घटा देंगे। अब संख्या कितनी बची शेष, 15। चलिए घटाते हैं, 0 में से 0, 10 में से 6 गए 4, और 3 में से 1 गया 2, बट 1 में कितनी थी 15। करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 चौके 20, बचे 4, तो 5 अट्ठे 40, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, मतलब आंसर कितना आया 16। ठीक है, आंसर कितना आया 63 नंबर का 16 आया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 64 नंबर का। एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन के औसत अंक 60 हैं और उसमें 40 विद्यार्थी हैं। औसत 60 है और उसमें विद्यार्थी कितने हैं, 40 है। ठीक है, अब उन्हें बोला गया है यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है, दोनों में छात्रों की संख्या कुल कितनी है 100 है, और कुल औसत 72 है। चलिए कुल औसत क्या दिया गया है इसमें 72। करते हैं सवाल को, टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोनों सेक्शनों में 100 है। ने बोला गया है कि यदि दोनों सेक्शनों में दोनों की संख्या 100 है, ठीक है, और पहले सेक्शन में यहाँ कितने थे 40 थे। ठीक है, 40 है, तो दूसरे सेक्शन का अपन को औसत अंक ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, जी कितना हो गया 2400, जी पहले का योग हो गया। ठीक है, और जी दोनों का योग कितना हो जाएगा 7200। ठीक है, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, जी 7200 योग हो गया इनका, जी कितना हो गया 7200। अब उनने बोला है कि दूसरे सेक्शन का औसत अंक ज्ञात करना, तो दूसरे का अपन औसत कैसे निकालेंगे, उसका योग पता होना चाहिए। तो योग कैसे निकलेगा, 7200 में से, मतलब 100 यहाँ छात्र थे, यहाँ कितने हैं 40, तो बचेंगे, मतलब इसके योग में से इसका योग घटा देंगे, तो 2400 घटा देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ छात्र कितने बचेंगे, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, जब तो औसत निकलेगा तो औसत बराबर इनका संख्याओं का योग बटे कुल संख्या लिखनी है। तो 100 थे दोनों में, 40 है तो यहाँ 7 होंगे। ठीक है, घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गए 8, माइनस यहाँ 1, 3, यहाँ 3 गए तो बचेंगे 4, तो इनका योग कितना आया 48। 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 8 48, मतलब एवरेज कितना 80 आ जाएगा। ठीक है, जी हो गया कौन सा सवाल, 64 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 65 नंबर का। क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, लिख लेते हैं उनका योग बटे में संख्या 50 है। ठीक है, तो जी हो जाएगा 38 1900, है ना, गुणा कर लेना। ठीक है, तो कितना हो गया 1900। अब हमने बोला कि 45 और 55 निकाल दी जाए, 45 और 55 निकाल ली जाए, क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 100, तो जी क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो शेष संख्या का औसत, तो शेष का वन को क्या बताना है औसत। तो देखो जब इसमें 100 कम जाएंगे, ठीक है योग में, तो 1900 में से अपन 100 तो माइनस करेंगे ही। अब संख्या कितनी निकाली गई, एक 55 और एक 45, मतलब 2 संख्या कम जाएंगे, तो 50 की जगह कितने लिखेंगे 48, तो 1900 में से 100 गए तो 1800 बटे में कितने 48। ठीक है, काटते हैं 6 8 48, 6 तिया 18, 8 एकम 8। ठीक है, कट करते हैं 8 8 16, 8 तिया 24। ठीक है, बचे कितने यहाँ पे 6 बचेंगे। ठीक है, तो 8 ही 7 ही 56, फिर कितने बचेंगे 4, तो दशमलव लगा लें, तो 40 हुआ 8 5 40, 37.5। ठीक है, ये था आपका 65 नंबर का सवाल। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग कर लेना।